नमस्कार, मैं हूँ चित्रंजन तिवारी और आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि फैक्टोरियल वाले नंबर के राइट मोस्ट पार्ट में कितने जीरोज होते हैं या 2 से अधिक नंबर के प्रोडक्ट में के राइट मोस्ट पार्ट में कितने जीरोज होंगे। ठीक, और ये सवाल कितनी बार आए हुए हैं ना, हम इस पर आपको 20 क्वेश्चन आज कराएंगे और इसके बारे में बताएंगे भी। तो देखिए, हमने टॉपिक ही लिखा है टू गेट नंबर ऑफ जीरोस इन द राइट मोस्ट पार्ट ऑफ ए नंबर। तो नंबर को हम लोग फैक्टोरियल ग्रुप में भी व्यक्त करते हैं। जैसे कि हमने आप पढ़े होंगे, जैसे फैक्टोरियल 1 इसका मतलब 1 हुआ। फैक्टोरियल 2 का मतलब हुआ कि 2 से गुना कीजिए और नीचे की ओर जाइए, 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 इसका मतलब हुआ 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी हम इतना नंबर लिखें या ऐसे लिखें। उसी तरह से फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से देखिए मैंने सजा दे। लेकिन अब जरा एक बार और देखिए, 10 को क्या लिखते हैं हम लोग। 10 में 1 के राइट साइड में एक जीरो है, लेकिन क्या है 2 इंटू 5। इसका मतलब है एक जीरो लाने के लिए किसी भी संख्या के राइट मोस्ट पार्ट में दाहिने भाग में एक जीरो लाने के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ पेयर कितना चाहिए, 2 और 5 का एक पेयर चाहिए। मतलब 2 और 5 का एक पेयर चाहिए ही। जैसे मान लीजिए 2 5 गुने 5, उसे हमें मतलब नहीं है, हमें एक पेयर चाहिए ना। अब ऐसे हो जाए, मान लीजिए कोई पूछे कि इस तरह से आप लिख दीजिएगा तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 4। अगर कोई ऐसा नंबर है कितना जीरोज होगा, हम पेयर में खोजते हैं, एक पेयर मिल गया 2 5। अब इसका तो पेयर ही नहीं बनता है, इसको इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक पेयर बना 2 और 5 का। इसलिए जो इसका प्रोडक्ट होगा उसके राइट मोस्ट पार्ट में एक ही जीरो मिलेगा। क्लियर। तो पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे फैक्टोरियल वाले पर। लेकिन आप जरा देखिए, मैंने 1 से 10 तक लिखा है, तो आप जरा देखिएगा कि 2 बार बार आता है। देखिए फैक्टोरियल 2 में आ गया, फैक्टोरियल 3 में भी 2 है, फैक्टोरियल 4 में देखिए 2 कितना बार है, यहां तो 2 लिख दिए, 4 है। 4 कितना होता है 2 स्क्वायर, यानी 2 3 बार आया हुआ है। यहाँ 2 का पावर 2 है और यहाँ 2 है, 2 फैक्टोरियल 4 में 2 3 बार आया है। अब जरा देखिए फैक्टोरियल 5 में 2 कितना बार आया है, तो देखिए 2 स्क्वायर हुआ मैंने 2 1 3, यहाँ भी 2 क्या है 3 बार आया है, जबकि 5 बेचारा एक बार आया है। अब जरा यहाँ देखिए फैक्टोरियल 6 में क्या है, पहले हम 2 का गिन लें। 2 एक बार, यहाँ 2 कितना है 2 बार है, 2 स्क्वायर 3 बार हुआ, और यहाँ 2 इंटू 3 6, यानी भी एक बार, यानी 2 ज्यादा बार आ गया है, जबकि 5 एक ही बार आया है। और हमें एक जीरो लाने के लिए 2 और 5 का एक जीरो चाहिए। इसलिए फैक्टोरियल वाले नंबर में हम सबसे पहले 5 को ही खोजते हैं। जैसे मान लीजिए एक गांव में 3 लड़की हो और दूसरे गांव में 10 लड़का हो, तो शादी कितना होगा। मिनिमम नंबर है उसको खोजते हैं, भाई 3 लड़की है तो 3 ही ना शादी होगा ना, अब बाकी 7 लड़का बाहर भागे। तो 2 और 5 में देखते हैं कि मिनिमम कौन है, तो मिनिमम नंबर को ही खोजते हैं। तो फैक्टोरियल वाले नंबर में 5 कम आता है, 2 ज्यादा आता है, इसलिए हम 5 वाले को खोजते हैं। क्लियर। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि 2 ही 3 बार आए और 5 10 बार आ जाए, 2 3 बार आवे और 5 भी 10 बार आ जाए, तो उसे तो फिर 5 से मतलब नहीं, हम 2 को गिनेंगे। 2 3 बार है तो हम उसमें 5 को भी 3 बार ले लेंगे, यानी 3 जीरो आएगा नंबर। क्लियर। जैसे एक उदाहरण आपको दे देते हैं, मान लीजिए हम ऐसा लिखें, एक नंबर इस तरह से है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितना जीरो आएगा गुना करने पर, देखिए जरा, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 3 जोड़ा बन गया 2 और 5 का। इसका मतलब है इसको गुना कीजिएगा तो राइट मोस्ट पार्ट में 3 ही जीरो आएगा, बाकी इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर। तो हम फैक्टोरियल वाले नंबर में क्या देखे कि 2 ज्यादा बार आता है, 5 कम आता है, तो हम कम वाले को लेते हैं। तो फैक्टोरियल वाले में हम 5 को खोजते हैं, इसीलिए इसका यही रीजन है।
जैसे मान लीजिए हमें पता करना है कि फैक्टोरियल 200 में कितना जीरो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, हम 2 ना खोज करके सबसे पहले 5 को खोजते हैं। तो कैसे करेंगे, हम 200 में 5 से भाग देंगे, ये कितना हुआ 40। फिर हम फिर क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं 8। यहां तक तो कट गया, अब क्यों ना 5 से भाग देंगे, ना कटे, देखते कि नियरेस्ट कितना जाएगा, 5 1 5। तो हम कहते हैं क्या कि फैक्टोरियल 200 में कितना आया नंबर, इसको जोड़ दीजिए, 40 प्लस 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा 49। यानी फैक्टोरियल 200 में क्या आ जाएगा जी 49 जीरो आ जाएगा। यही कंसेप्ट है कि 49 जीरो आएगा, है ना। उसी तरह से एक नंबर और खोज लीजिए, फैक्टोरियल 100 में हम खोजें क्या होगा, फैक्टोरियल 100 हम जानकर 5 क्यों खोज रहे हैं कि 2 की संख्या ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम कम वाले खोजते हैं कि मिनिमम पेयर बन जाए। इसमें क्या होगा, फिर 100 में हम 5 से भाग देंगे, 5 ये कितना हो जाएगा 20, फिर 5 ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, अब इसको जोड़ दीजिए, कितना अगर जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 24। यानी फैक्टोरियल 100 में, यानी 100 इंटू 99 इंटू 98, तो आपका कितना जीरो जाएगा 24, इसमें आएगा 49 जीरोस। और कोई उदाहरण हम ले लेते हैं, इसे 300 देखिए, 300 में कितना जीरो जाएगा, इसके बाद हम आपको इस पर क्वेश्चन सेट करेंगे। 300 है तो 300 में आप 5 से भाग दीजिए, तो 5 से कितना हुआ 60, फिर 5 से भाग दीजिए, यहाँ क्वोशिएंट को रखा जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ रिमाइंडर नहीं बल्कि क्वोशिएंट रखा जाता है, ये 12 बाद में हो गया। अब ये देखिए कटेगा नहीं, लेकिन नियरेस्ट कितना जाएगा 5 2 जा 10, अब आगे नहीं जाएगा, चूंकि ये छोटा हो गया। अब क्या होगा, जोड़ लीजिए, प्लस कीजिए, यहां से यहां जोड़िए, तो कितना आएगा 60 प्लस 12 प्लस 2 कितना आ जाएगा जी 74। यानी फैक्टोरियल 300 में राइट मोस्ट पार्ट में 74 जीरोस होगा। के और कोई एग्जांपल हम लोग ले 1000 का, ये फैक्टोरियल 1000 में है ना कितना जीरो जाएगा, उसी तरह कितना में फैक्टोरियल 1000 में कितना जीरो जाएगा, यानी 1000 इंटू 999 इंटू 998 करके 1 तक जाइएगा, तो फाइनली प्रोडक्ट में कितना जीरो जाएगा, किसके राइट मोस्ट पार्ट में। उसके लिए क्या करेंगे, वही तरीका है, 5 से भाग दीजिए 200, फिर 5 से भाग दीजिए कितना आएगा 40, फिर 5 से भाग दीजिए 8, फिर 5 से भाग दीजिए 1। अब यहां से आप जोड़ दीजिए, कितना होगा, यहां जोड़िए कितना आ जाएगा 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 249। यानी फैक्टोरियल 1000 के राइट मोस्ट पार्ट में 49,000 सॉरी 249 क्या होगा 249 जीरो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया। अब ये तो फैक्टोरियल वाले हुए, बाकी जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं वो हम दोनों खोजते हैं, 2 को भी खोजेंगे 5 को भी खोजेंगे और देखते हैं कौन कौन है, साक्षात खोजते हैं। इसमें तुम जानते हैं कि 2 की संख्या ज्यादा होती है, 5 की संख्या कम होती है, इसलिए कम वाले को खोजते हैं। लेकिन बाकी में सभी में ऐसे नहीं होते, जनरल प्रोडक्ट में वहां हम खोजते हैं कि कौन कम है, तो जो कम होता है उसी को गिनते हैं। ओके, इससे मेरी बात आप समझ गए। आज का मेरा यही टॉपिक था कि राइट मोस्ट पार्ट में फैक्टोरियल वाले या 2 या 2 से अधिक नंबर के प्रोडक्ट के राइट मोस्ट पार्ट में कितने जीरो जाएंगे। हाँ, लेकिन वीडियोस को देखने जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करते जाइए ना। मेरी पूंजी यही है, मेरा आत्मविश्वास यही है कि मेरा मेहनत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और इसका आउटपुट मिले। ठीक, और कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि जो जरूरत हो
हम अपने आगे वाले वीडियोज में करेंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन सीजीएल में, रेलवे में, एनटीपीसी में बार बार पूछे गए हैं। इवन अब तक टेट के एग्जाम में हमने देखा है इस तरह से क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। और हमने वही क्वेश्चन हमने चुना है जो क्वेश्चन आया हुआ है। और मेरे किसी भी वीडियोज को आप लगातार देखिए ना, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट देखने से आप मैथ सीख नहीं सकते, क्योंकि ये जॉब ओरिएंटेड है ना मेरा वीडियोज है। और जब भी देखते हैं तो आप पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। जब भी आप देखते हैं तो पेन और पेपर सामने रख लीजिए, है ना। शुरू में कठिनाई होगी जरूर, आपको लगेगा समझ नहीं पा रहे, लेकिन जब सीख लीजिएगा तो फिर आप यूनिक बन जाइएगा। जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसका लॉजिक बताते हुए चलूंगा। ओके, ऐसे ही नहीं कि इसका आंसर ये होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of a following product। फॉलोइंग प्रोडक्ट और फॉलोइंग एक्सप्रेशन कहिए, ये भी चलेगा। फॉलोइंग एक्सप्रेशन क्वेश्चन है कि 21 इंटू 35 इंटू 625 इंटू 8 इंटू 165। ओके, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। अब हम इसमें हम खोजेंगे कि 2 और 5 का मिनिमम पेयर कितना है। तो जरा यहां से देखिए, ये 21 इससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें तो 2 और 5। यहां जरा देखिए 35 कितना है भाई, 5 इंटू 7, एक 5 मिला हमें, बाद में हम गिन लेंगे। ये 625 कितना होता है, 5 और 4 होता है ना। और 8 कितना है, 2 क्यूब होता है। और 165 क्या होता है, ये कितना आएगा, ठीक, यानी ये हो जाएगा इस तरह से 5 गुने 3 गुने 11। ठीक, अब हम गिने कि 2 और 5 का कितना पावर मिनिमम आया है। तो जरा देखिए कि 2 कितनी बार है यहाँ, 2 देखिए यहां से गिने तो देखिए 2 3 बार आया, यानी 2 का पावर कितना आया है, 3, यानी 2 3 टाइम्स आया है। 5 कितना है, 1, 1 प्लस 4 5 प्लस, यानी 5 जो नंबर है वह कितना बार आया है, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6। तो मिनिमम कौन हुआ, ये 3 हुआ, यानी 2 3 बार और ये 5 6 बार, है ना। क्या है कि ये आपका है, यदि आप ऐसे समझिए कि एक सेट है ऐसे और एक सेट ऐसे है। अब हम इसको लड़की मान लें, यानी यहां 3 लड़की है जिसको हम 2 कहते हैं, और यहां जो 5 है
इसको हम लड़का मान लें, वो कितना है 5, कितना है 6 बार। तो कितनी शादी होगी भाई, 3 ही ना शादी होगी। ये लड़की का सेट है और ये बॉय का सेट है, इसको हम लड़की कहते हैं, ये बॉय, ये हुआ गर्ल, ये हुआ, तो लड़की 3 और लड़का 6, तो शादी कितना होगा भाई, शादी कितनी होगी 3 होगी, इसलिए आंसर होगा 3। हम इसे पुनः आपको बता रहे हैं, देखिए जितने भी नंबर दिए थे इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, तो 10 कब आता है, हम 10 लाने के लिए 2 और 5 को खोजते हैं, अगर फैक्टोरियल होता तो हम केवल 5 को खोजते, हमने इसको ऐसे कर दिया। हमने क्या देखा कि जो 2 है वो 3 टाइम्स आता है और 5 क्या आता है 6 टाइम्स आता है, ठीक, 5 क्या आता है 6 टाइम्स। तो देखिए हमने यहां लिख दिया, ये 5 कितना बार आया 6 बार, ये मान लीजिए लड़का है, और 2 है, या इसको 2 यहां लिख देते हैं, ये लड़की के बारे में है, ये 2 है वो 3 टाइम्स आता है, तो शादी कितना बार होगा, 3 लड़के तो 3 ही बार ना होगा, यानी 2 और 5 का 3 सेट मिला, 2 और 5, 2 5 2 5, ये मिलकर 3 जीरो ला देगा, 2 5 जा 10 1 जीरो, 2 5 जा 10 1 जीरो, 2 5 जा 10 1 जीरो, यानी इसमें यही मिलता है, यानी नंबर ऑफ जीरोस इन द राइट फर्स्ट पार्ट कितना होगा 3 ही होगा। उम्मीद है कि हमारा ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। हम शादी की बात इसलिए कहे, और शादी कैसा भी 1 1 1 2, ये नहीं कि एक लड़का 4 शादी कर ले, वो नहीं काम चलेगा, 1 1 1 2 मैपिंग है, जो मैपिंग पढ़े हैं यह फंक्शन। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप को ना पेन और नोटबुक लेके बैठ जाइए, तभी आप समझ पाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप बता रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस at the end of the following expression। ये कौन नंबर है जरा देखिए, लिखा है 25 इंटू 35 इंटू 40 इंटू 50 इंटू 60 इंटू 65। ओके, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। अब हम लॉजिक देखिए कैसे निकालेंगे, हम सब में 2 और 5 को खोजेंगे, तो देखिए जरा 25 में 5 कितना बार है 30 बार, और 35 कितना है 5 इंटू 7, फिर ये 40 है, तो 40 को आप कैसे लिखते हैं 2 क्यूब इंटू 5 हो गया, फिर ये 50 है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 2 यानी 5 स्क्वायर इंटू 2। इसके बाद आ गया 60, 60 क्या होता है 10 इंटू 6, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, यानी हो गया आपका 2a स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 हो गया। इसके बाद 65, 65 क्या हुआ 5 इंटू 3। अब हम देखें कि मिनिमम क्या आता है, अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 खोजे तो 2 3 4 4 2 6, यानी जो नंबर 2 है वो 6 टाइम्स आता है,
और 5 खोजे तो 5 कितना बार आता है? 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8। 5 जो है वह 8 बार आता है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पेयर कितना बनेगा? बताइए। 2 6 टाइम्स आता है और 5 8 टाइम्स आता है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पेयर बन गया, मिनिमम नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5 is 6। आंसर होगा 6, ऑप्शन होगा कहीं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? मैंने क्या किया, ये जितने भी नंबर थे मैंने सबको तोड़ दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं 2 को पावर को गिना, मतलब 2 कितना बार आया है और 5 कितना बार आया है। अब पेयर बनाने का मतलब क्या होता है, मिनिमम शुरू करते, एक पेयर तो कहीं नहीं सकते हैं, तो हम इसको करते भाई ये भी 6 है, ये 8 बार है, यानी दोनों का कंबाइन करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 2 6 बार और 5 भी 6 बार। ये क्या हो गया, ये 2 बार अधिक हो गया। अधिक से क्या मतलब है, यानी 2 को अगर लड़की कहें, 5 को लड़का कहें, तो क्या है, 6 लड़की है तो 6 ही शादी होगी, इसलिए क्या होगा, 6 जीरो आएगा। क्लियर? कोई डाउट है तो बोलिए। कोई भी डाउट होगा जैसे इस क्वेश्चन में तो मेरे कमेंट्स में जरूर डालिएगा। ओके, बिल्कुल आसान, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फाइंड द नंबर of zeros, find the number of zeros at the end of following, at the end of the following। ओके, ये क्या दिया हुआ है कि 1033 इंटू 1001 इंटू 909 है ना, एक करके चला गया है इस तरह से, डॉटेड डॉटेड 123 इंटू 1। ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या है 224, ऑप्शन बी है 217, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 212। ओके, अब जरा देखिए, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग। ये क्या है, 1003 इंटू 1001 इंटू 909 डॉटेड डॉटेड, ये वैल्यू डिक्रीज करते कहा गया है 123 इंटू 1। आप ध्यान से देखिए, ये सारे ऑड नंबर है, तो 5 क्या आएगा, क्या आएगा 995 आएगा। इधर से भी आप जाइएगा तो आपको क्या मिलेगा, 5 आएगा। ठीक, ये देखिए डॉटेड करना दीजिए, ये जो मान तक लिखे है ना, घटाते जाइए, लास्ट में क्या आ जाएगा 1, यहां तक चला। ठीक, लेकिन सारे ऑड नंबर का है, तो 5 तो अनेकों बार आएगा, लेकिन 2 एक बार भी नहीं आएगा। तो जब 5 भले ही कितनों बार अनंत बार आ जाए और 2 एक बार भी नहीं आए, तो 2 और 5 का तो पेयर बनेगा नहीं। जब और 2 और 5 का पेयर बनेगा ही नहीं, तो जीरो आने की संभावना ही नहीं है। ये उसी तरह से हुआ, एक गांव में 10,000 लड़की थी, अब बगल वाले गांव में एक भी लड़का नहीं था, तो क्या शादी होगा, शादी होगा ही नहीं। यानी इसमें 5 क्या है कि 5 की संख्या ज्यादा नंबर मिलेंगे, लेकिन 2 तो मिल ही नहीं रहा कहीं, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा ही नहीं। नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, या आंसर हो जाएगा 0। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्या था, फाइंड द नेम, एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग ना।
उसी तरह से वो ये दे दे के बताइए इसमें कितने जीरो जाए, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, और जीरो मिलेगा, कभी जीरो नहीं मिलेगा। क्यों? कि इसमें 5 है ही नहीं। देखिए किसी भी नंबर में क्या है, 5 किसी का मल्टीपल फैक्टर है ही नहीं, इसलिए क्या होगा, 2 की संख्या तो भरमार है लेकिन 5 है ही नहीं, इसके भी क्या होगा, इसके प्रोडक्ट के राइट मोस्ट पार्ट में एक भी जीरो नहीं मिलेंगे। कि ये उसी कंसेप्ट पे आधारित था। ठीक, अब हम आपको ले चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 वो तो हम आपको शुरू में ही बता दिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको इसमें गिन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द नंबर जीरोस फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 1000। फैक्टोरियल का कंसेप्ट हम दे चुके थे, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन 30, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 211, ऑप्शन डी कितना दिया है 249। देखिए हम कैसे बताते हैं, सिंपल सा तरीका। मैंने क्या बताया था, इसमें किसी भी फैक्टोरियल हमें बताना है तो हम करेंगे 1000 में 2 से नहीं 5 से भाग देंगे कि 2 की संख्या ज्यादा आएगी, तो उससे हमें मतलब नहीं, हमें मिनिमम देखना है। ठीक, तो 5 कम आता है फैक्टोरियल वाले में, तो हम 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। पुनः 5 से भाग देंगे कितना आएगा 40। अब देखिए इसमें केवल क्वोशिएंट ही लिखा जाता है। ठीक, अच्छा ये कितना हुआ, 5 से 8 आया। ये तो देखिए कट जा रहा था, लेकिन अब कहीं आगे कटेगा नहीं, तो जो नियरेस्ट पॉसिबल होता है उसको लिखते हैं हम लोग। पुनः 5 से भाग देंगे, ये आ जाएगा कितना, एक बार में गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक जोड़ देंगे, तो कितना आएगा, जोड़िए, ये आ जाएगा कितना 819, ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2, 249 जीरो जाएंगे, आंसर कहीं जरूर होगा 249। ओके, कोई कंफ्यूजन है? क्वेश्चन था कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 1000। ठीक ना, 9, 10, 8, 9, 10 में कहीं नहीं है ना। आपको तो अजय +2 वाले जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये सब चीज बताते हैं, लेकिन जो बच्चे मान लीजिए क्लास 10 तक ही पढ़े, अब ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है जानना है सब चीज। क्या है कि फाइंड द नंबर जीरोस एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल 1000। ऑप्शन क्या दिया था, 30, ए में, बी में 200, सी में। अगर ऐसे गिनिएगा लीक करके तो बाल पक जाएगा ना, तो उसका ये ट्रिक है, उसी से आपको पकड़ना होगा। हम क्या करेंगे कि 5 से भाग देंगे। बच्चे पूछते हैं कि 2 से क्यों नहीं कीजिएगा, अरे भाई 1000 को करेंगे तो 1000 इंटू 999 इंटू 998 इंटू 997 आते 1 तक जाएंगे, तो 2 की तो गिनते गिनते ये हो जाएगा। 5 की संख्या कम आएगी तो डिवीजन से निकाल लेते हैं ना, तो 5 से भाग दीजिएगा, क्वोशिएंट 200 बार बार करें, यहां क्वोशिएंट को लिखा जाता है, जो डायरेक्ट आ जाए या जो नियरेस्ट आ जाए। तो यहां हम 5 से भाग दिए 200, यहां 5 से भाग दिए 40, यहां 5 से भाग दिए 8। अब कहीं तो कट नहीं रहा था, हमारा क्वेश्चन क्या होगा, 5 1 जा। अब हम क्या करेंगे, उसको छोड़ दे, ऊपर वाले को नहीं जोड़ना है ना। कभी कभी कोई लड़का इसको भी जोड़ देता है, इसको नहीं जोड़ना है, आप यहां से जोड़िए 200 + 40 + 8 + 1 249।
नंबर ऑफ जीरोस एट द राइट मोस्ट पार्ट, मान ये 1000 को तोड़ दीजिएगा फैक्टोरियल को, तो सबसे दाहिने भाग में इतने जीरो जाएंगे। एक बार क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अब 5 की ओर चलिए। ओके, हर क्वेश्चन में जो लॉजिक निहित है उसको हम जरूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द number of zeros find the number of zeros at the end of the following at the इसको ठीक से लिखे ना, थोड़ा सा और लगता है। फाइंड दी number of zeros at the end of अब देखिए दिया क्या है, फैक्टोरियल 241 ओके इंटू 25 इंटू 24 इंटू 35 इंटू 12। ठीक, ऑप्शन क्या है, ए में 61, ए 61, बी 58, सी 63, डी ऑप्शन दिया है 66। अब देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे, ओके है ना, एक एक करके देखेंगे हम। देखिए ये क्या हो जाएगा, 241, या पहले यहां शुरू करते हैं, तो ये 25 है, तो 25 में कितना है 5 स्क्वायर, यानी 5 दो बार है। ये 24 की बात करें ये कितना आएगा, 24 हो जाएगा कितना 8 या 24, 2 पावर 3 इंटू 3, फिर 35 कितना है 5 इंटू 7, और ये जो 12 है ये कितना बार आएगा, 4 इंटू 3 यानी 2a स्क्वायर इंटू 3, यही है। अब आइए, अब हम इसको देखेंगे, हाँ 241 को, 241 के साथ स्थिति क्या है, 5 से भाग दीजिए, 5 से कितना हो जाएगा, चौका 20, 4 1 48, ये हो जाएगा। इसके बाद 5 से भाग दीजिए, कितना हुआ 5 9 जा 45, इसके आगे नहीं जाएगा, फिर 5 से भाग दीजिए 1, है ना, यानी 5 क्या हो गया ज्यादा हो गया, देखिए 48 9 10 58 आ गया, लेकिन ये तो ज्यादा हो गया, 5 कितना हो गया 48 प्लस 9 प्लस 1, यानी ये तो 58 आ गया। लेकिन हम 2 को देखें कि 2 कितनी बार आया है ना, ये जरा देखिएगा कि इसमें 2 बहुत बार, यहां तो आपको कम दिखाई पड़ रहा है कि 2 3 बार आया है, 2 यहां 2 बार आया है, 3 प्लस 2
5 बड़ा है, लेकिन यहां जो 241 का जो फैक्टोरियल्स है, क्या है 241 में जब फैक्टोरियल्स है तो देखिएगा ये 2 बहुत बार आया होगा। जैसे 241 में तोड़िएगा तो 241 इंटू 240 इंटू 239, ठीक, इसमें बहुत सारी भी नंबर आ जाता है, ठीक। मानी इसको तोड़िएगा तो 2 तो बहुत बार आया है, जिसकी गिनती हम यहां नहीं कर रहे। 5 की गिनती केवल 58 बार है। 5 कितना है? 58 बार। और यहाँ 5 कितना है तो गिन लीजिए, 2 और 1 3, मैंने 5 यहाँ 3 बार और 5 यहाँ 58 बार, तो 58 और 3 कितना होता है? 61। इसलिए आंसर क्या होगा? 61। आप देख लीजिए, मैं बार पुनः समझाता हूं, ये फैक्टोरियल 241 है, न कि 241 है, तो 5 ही केवल 58 टाइम्स आया है, नहीं तो 2 की संख्या गिनिएगा तो बहुत बार आया है। जैसे आपको मैं दिखा देता हूं, अगर हम 241 की बात करते हैं, फैक्टोरियल 241, तो क्या होता है? 241 इंटू 240 टोटल लॉजिकल है, इंटू 239 इंटू 238। आप करते करते कहां तक चले जाते हैं भैया? 2 इंटू 1। तो आप देखिएगा कि 2 इतनी बार है, इसमें भी मिल जाएगा, है ना? इसमें भी देखिए 2 के कितने मल्टीपल मिल जाएंगे, है ना? फिर इसमें भी 2 के मल्टीपल में हो से मिल जाएंगे, यानी 2 की गिनती इससे ज्यादा है, इसीलिए 2 का अवॉइड करते हैं, हम 5 को गिनते हैं, जो कम आता है उसी को गिनते हैं। तो यहाँ 5 कितना है? 58 बार, और इसमें 5 कितना बार आया? देखिए मिलाइए, 5 2 बार आया है और 5 यहाँ क्या है? 1 बार आया, तो 2 1 3 और 3 प्लस 58 कितना हुआ? 61। यानी 2 और 5 का पेयर आप कह सकते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ पेयर ऑफ 2 and 5 इज 61। 61 पेयर मिला, इसलिए 61। तो यानी इस नंबर के जो प्रोडक्ट बनेंगे उसके राइट मस्ट भाग में सबसे दाहिने कितने जीरो आएंगे? तो 61 जीरो जाएगा, इसलिए आंसर है 61। ओके, चलिए 5 तक पहुंचे ना। अब अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of following, at the end of following। ओके, क्वेश्चन क्या एक्सप्रेशन दिया था कि फैक्टोरियल 1532 इंटू फैक्टोरियल 481 इंटू फैक्टोरियल 34। ओके, यही है। अब देखिए इसे हम कैसे तोड़ेंगे। तो हम ये जानते हैं कि जहां फैक्टोरियल होता है उसमें 2 ज्यादा आता है, इसलिए हम 5 को गिनते हैं। तो चलिए हम गिने। अच्छा, इसका हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन में क्या दिया है? इसमें दिया है 499, ऑप्शन बी है 431, ऑप्शन सी है 506, ऑप्शन डी है 388। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले जिस मेथड से हम बताते हैं, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 1532, 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 5 3 15, और ये कितना आ जाएगा जी? 306 आएगा। ठीक, फिर इसको 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 6 जा 30, ये 1 आ जाएगा। फिर 5 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। पुनः 5 से भाग दीजिए, 5 2 जा 10, ये कटे या ना कटे नियरेस्ट क्वेश्चन पे लिखा जाता है। ठीक, अब आप इसको जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 6 1 7 2 9 2 11, एक ये हो जाएगा 6 1 7 1 8, ये हो जाएगा 381। ओके, अब एक और कौन है? फैक्टोरियल 481। 481 है तो 4, अब आपको 481 में भाग देना पड़ेगा।
481। अब इसमें 5 से भाग दीजिए, कितना होगा? कितना हुआ? 45, 3 1 5 6 30। फिर 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 19। मैंने कटे ना कटे, नियरेस्ट क्वेश्चन लिखा जाएगा। और ये क्या होगा? 5 कीजिए, कितना होगा? 5 3 जा, अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब इसको भी जोड़ लीजिए, कितना आएगा? 9 6 15 3 18 की 8, एक एक ये हो जाएगा 9 6 15 3 18 की 8 1 9 1 10 1 11, 118 हो गया। इसके बाद फैक्टोरियल 34, मैंने 34 में दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 5 से 6, फिर ये 5 से क्या कीजिएगा? 1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ? 7। अब आप इसको जोड़ लीजिए, टोटल कितना हुआ? 381, 381, ये हुआ 118, ये हुआ 7, यानी 8 7 15 1 16 के 6 1 8 1 9 1 10 के 0 1 3 1 4 1 5, 506 जरूर आंसर होगा 506। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है ना, 3 बार की गैप पर। फाइंड द नंबर जीरोस एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग। इसमें यदि आप पेशेंस खोइएगा तो गलत हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बच्चे इसमें समझते हैं कि रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर नहीं होता है, क्वेश्चन होता है। कट जाए ठीक, ना कटे तो नियरेस्ट रिमाइंडर दिया जाता है, नियरेस्ट क्वेश्चन लिखा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Find the number of zeros. Find the number of zeros at the end of following expression. ओके, एक्सप्रेशन क्या है? अच्छा, इसको अच्छा सुंदर लिखते हैं ना, एक्सप्रेशन। ये क्या है? 1 पावर 1 इंटू, सॉरी 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 4 पावर 4 इंटू 5 पावर 5 इंटू डॉट 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 डॉट, ये चला गया है 49 पावर 49। ठीक, अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी लिख देते हैं। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 150, 250 है। देखिए अब हम निकालते कैसे हैं, है ना? स्पष्ट रूप से कि 2 ज्यादा आएगा, है ना? तो हम 5 को ही गिनते कि 5 का पावर कितना कितना 5 आएगा, मैंने 5 का पावर गिनते। तो जरा देखिए इसमें 5 कहाँ आएगा? यहाँ एक है, 5 भी आएगा, 10 भी आएगा, 15 भी आएगा, 20 भी आएगा, जहां 5 आता है। तो चलिए हम पहले 5 गिनते हैं। 5 पावर 1 है, 5 पावर 5, ठीक, जैसे 5 कितनी बार आया? 5 बार, ऐसे लिख देते हैं। फिर एक आएगा 10, 10 पावर 10 में 5 कितनी बार आएगा? तो जरा ऐसे देखिए ना,
हम 10 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 पावर 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 5 पावर 10, यानी 2 पावर 10 इंटू 5 पावर 10, यानी 10 पावर 10 में 5 क्या है, 10 टाइम्स आया है, ये भी कितना है, 10 टाइम्स। ओके, ये लॉजिक है मेरा। ये कैसे हम लिख दिए, बच्चों के मन में आता है ये लिख कैसे देते हैं। ठीक, अब आइए तीसरा है मेरा कि एक 15 है, इसमें भी आया होगा ना, मान ये जो बेस है वो पावर है, तो उसी तरह से आप समझ लीजिए कि 15 पावर 15 में आप क्या लिखते हैं, 5 इंटू 3 पावर 15, यानी इसके पावर आ जाएगा, यानी यहां भी 5 कितना बार आया भाई, 15 बार आया है। उसी तरह से आप ले लीजिए 20, 5 4 जा 20, माने 5 क्या आएगा, यहां भी 20 टाइम्स आया है। इसके बाद 25, इसमें कितना बार आया है, 25 पावर 25 है, इसमें क्या आएगा, यहां लिख देते हैं 20 पावर 20, है ना, यहां लिख दीजिए 25 पावर 25। इसमें जरा देखिए उल्टा दाव है, 25 पावर 25 में क्या होगा भाई, इस 25 को आप 5 स्क्वायर, यहां क्या होगा 25, तो 25 दूना 50, यानी 5 यहां 50 टाइम्स है, यानी यहां आप लिखिए जाएगा 50। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, इसके बाद कहां है हमारा 30, 30 में भी क्या होगा, 30 ही होगा, क्यों, अब तो समझ गए कि 5 इंटू 6 है। ठीक, अब आइए इसको मिटा देते हैं, अब आ गया। इसके बाद क्या है 35, 35 पावर 35, यानी क्या होगा 5 पावर 7 इंटू 35, यानी 5 पावर 25। इसका मतलब हुआ कि इसमें भी 5 कितना आएगा, 35 टाइम, 7 से तो कोई मतलब है नहीं। इसके बाद होता है 40, 40 पावर 40, ये कितना होगा, ये क्या है 40, 5 इंटू 8 पावर 40, यानी 5 पावर 40 आएगा। इसका मतलब है इसमें 5 कितना आएगा, 40 टाइम्स आएगा ना। अब आइए, अब आइए 45, 45, 45 पावर 45 है, इसमें क्या होगा, फिर उसी तरह से इसमें हम क्या लिख दिए, 40 लिखे थे ना, और इसमें लिखे थे हम 35, और इसमें क्या आएगा, तो 45 पावर 45 भी वही लॉजिक, 5 इंटू 9 पावर 45, यानी 5 पावर 45 इंटू 9 पावर 45। हमको इससे मतलब क्या है, हमको 5 से मतलब था, यानी इसमें भी 5 क्या है, 45। अब इसको जोड़िएगा टोटल, तो आपको मिल जाएगा कितना 2, इसको सारे को जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 225 प्लस 25 और जोड़िए, ये आ जाएगा 250, क्या आएगा 250, ये आ जाएगा 250। ओके, हमने चूंकि यहां दुगना हो गया है, यह देखिए 5 10 15 20 25 30 होना चाहिए, यहां क्या हो गया 25 का दुगना हो गया, 25 एक्सेस है, इसीलिए 225 में हमने 25 जोड़ दिया, 250 आंसर जो है। हाँ, क्लियर। बच्चे यहां कंफ्यूज करते हैं कि आप यहां कैसे, यहां क्यों 25 जोड़ दिए, आप क्यों यहां जोड़ दिए, तो इसके पीछे रीजन मेरा है कि देखिए 5 10 15 सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, 20 है, लेकिन यहां 25 नहीं है, ये क्या है, 5 क्यों जोड़ दिया अलग से, तो देखिए ये सारे एपी में 5 10 15 20 25 होना चाहिए, लेकिन यह तो 50 है, यानी सच पूछिए तो अगर हम ये हटा देते तो हम चाहे ऐसा नंबर ऐसे लिख सकते थे 25 प्लस 25। ओके, आप जोड़िए ऐसे 5 10 15 20 25 30 35 40 45, ओके, उसको जोड़ लीजिएगा तो 225 आएगा, अब प्लस 825 मिला लीजिएगा तो 250। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप तो जानते हैं जोड़ कैसे होता है, n बाई 2 a प्लस a, उस हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। ठीक ना, अब ये बता देते हैं आपको, ये 5 है और कहां तक गया है, कहां तक गया है 45, 5 9 25, माने ये n टर्म 9 है,
आप कह सकते हैं कि an/2 यानी 9/2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है 45। तो देखिए कितना आ गया 9/2 इंटू 50, ये कट गया 25, 25 इंटू 9 225, ये हो गया। प्लस यही 25 जो ज्यादा था इसको मैंने जोड़ दिया तो 50 आ गया। ओके, तो मैंने जितने भी आंसर बताए सबका लॉजिकल कंसेप्ट है, ये नहीं कि ऐसे ही अंधाधुंध तैयार करने। ओके, अगर आपका ये बेस क्लियर रहेगा तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को बना लीजिएगा। ये तो मैंने समझाने में हमको इतना टाइम लग गया, नहीं तो हम 2 मिनट में बता सकते थे ये नंबर जाएगा कहां, क्योंकि सबका सीक्वेंस है। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड number of zeros, number of zeros at the end of following expressions। ये क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में, 1 पावर फैक्टोरियल 1 इंटू 2 पावर फैक्टोरियल 2 इंटू 3 पावर फैक्टोरियल 3, और कहां तक गया है ये लास्ट में गया है 10 पावर फैक्टोरियल 10। इसको सुंदर से, ये क्या है 10 पावर फैक्टोरियल 10। ओके, कुछ सवाल में नहीं है। अच्छा, इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं जो इसमें दिया है। ऑप्शन ए है इसका फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 8। ऑप्शन बी ए, ऑप्शन बी ए फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5। ऑप्शन सी ए फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। ऑप्शन डी है फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 8 प्लस फैक्टोरियल 10। ये देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा है 1 पावर फैक्टोरियल 1, 2 पावर फैक्टोरियल 2, 3 पावर फैक्टोरियल 3, है ना, इस तरह से दिया है। तो आप देखिएगा इसमें कि यहाँ 2 पावर फैक्टोरियल 2 मतलब कितना हो गया, दो बार आया है। 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 4 कितना आ जाएगा 4 टाइम्स, 4 कितना आ जाएगा, और 4 का मतलब क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 2, कितना 4 बार 2 24, यानी ये हो गया 4 पावर 24। और फिर ये क्या 4 को लिखिए 2 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 पावर 48। इसका मतलब है कि वास्तव में अगर 2 को गिनिएगा तो 2 तो बहुत ज्यादा बार आया है ना। तो आप देखिए कम कौन आ रहा है ना, उसको हमें देखना है। ठीक, बच्चे यहाँ पूछते हैं कि बार बार 5 यह क्यों खोज रहे हैं, तो हम जब देखते हैं एक ज्यादा बार आ रहा है एक कम बार आ रहा है, हमें मिनिमम पेयर खोजना है। तो जो दिखाई पड़ता है एट फर्स्ट ग्लांस जो मिनिमम आएगा उसी को हम खोज करते हैं। ओके, अब आइए यहाँ, तो जरा देखिए 1 में नहीं आएगा 5, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, 5 आएगा कहाँ, तो 5 एक जगह आ रहा है कहाँ, साफ साफ देखिए एक जगह 5 इस तरह से आएगा, जैसे इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिया हुआ है जैसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक जगह 5 ऐसे आएगा, एक जगह 5 आएगा। फैक्टोरियल 6 में ही नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में एक जगह यहां आएगा ना। अब जरा यहां देखिए, तो ये तो यहां देखिए कि 5 कितना बार आया फैक्टोरियल 5 टाइम्स, भले वैल्यू ज्यादा हो, फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होता है 120 होता है, 5 गुने 4 गुने 3 गुना 2, 5 का 20 60 दूने 120। लेकिन जहां जैसा पूछा जाए वैसा ही लिखना है। फैक्टोरियल 5 पूछेगा तो फैक्टोरियल लिखेंगे, अगर कहेगा नंबर में पूछे 120 टाइम्स,
अब यहां देखिए कि 5 कितनी बार आया है, अब जरा देखिए तो 10 को हम कैसे लिख सकते थे, 5 इंटू टू पावर फैक्टोरियल 10, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते थे कि इसको कैसे लिख सकते थे, देखिए हम ऐसे लिख सकते थे कि 5 पावर फैक्टोरियल 10, 5 हम लिख सकते थे कि 5 पावर फैक्टोरियल 10 इंटू 2 पावर फैक्टोरियल 10, हमें 2 से मतलब नहीं है क्योंकि देख रहे हैं कि 2 ज्यादा बार आ रहा है, तो 5 आया, यहां कितना फैक्टोरियल 10, यहां क्या आया फैक्टोरियल 5, यानी फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 10। अब यदि अगर नंबर पूछता ऑप्शन में, अब गिनती में बताइए, तो यहां इसको 120 लिखते, फिर इसका वैल्यू निकालते जोड़ते, लेकिन ऑप्शन में जितना है वो फैक्टोरियल के टर्म में, ठीक, तो आंसर यही होगा। ओके, बहुत से किताब में पावर लिखता है, कहता है कि 5 पावर 8, कहता है कि 5 का पावर 8 है, हम लोग पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओके, ये भी मजेदार क्वेश्चन था ना, ये रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया है। एक्चुअली 8 9 10 के बच्चों के लिए नया है, लेकिन याद रखिएगा जब जॉब ओरिएंटेड एग्जाम होता है तो यही क्वेश्चन आते हैं, तो जो बच्चे आरंभिक दिनों में इस तरह की चीजों को नहीं पढ़ते हैं, इसके लिए काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है। कब, आफ्टर ग्रेजुएशन। मेरा ध्येय है कि शुरू में ही हम बच्चों को क्यों न बता दें, देखने के लिए ये भड़कीला इमारत है, वास्तव में कुछ नहीं है। तो जो मेरे बच्चे 8 के 9 के 10 के, वे अभी ही देख लें, या जो तैयारी कर रहे हैं बिगनिंग में, जिनके मन में है कि हम गवर्नमेंट जॉब पाएंगे, तो क्यों ना भी सहन कर ले, कोई बड़ी सी चीज नहीं है। मेरा तो दवा ये है, जो 11 और 12 की चीजें हैं दिया बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, अगर हम सरलता से बताएं शुरू से ही, तो फिर अगर यह कह करके नहीं कि ये 11 का है ये 12 का, तो बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम उनको कुछ नहीं बताए, ये हम कह देंगे तुम्हारे सिलेबस में, और सरल से सरल करके तक बताएं, तो मेरा दावा है उन चीजों को हम सिखा सकते हैं। 8 के बच्चे भी के बाइनोमियल थ्योरम सीख सकते हैं, और क्या कहते हैं, a प्लस बी पावर 10 को भी हल कर सकते हैं, बशर्ते कि उन पर मेहनत किया जाए। ये हम टीचर पर निर्भर है, हम बताने वालों पर निर्भर है ना। Children are having tremendous fond of energy, they can learn, ये बताने वाले की कमी है कि हम बताते नहीं है के सीक्वेंस में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, तो कितना क्वेश्चन बताना है और? ऐसे तो 15 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बताते, कितना ज्यादा टाइम हो गया क्या इसमें? हो जाएगा, लेकिन दो ठो और बता लीजिए, ठीक, 2 ठो बता के 12 छोड़ को दो। बता लीजिए, हाँ हाँ, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी दीजिए। ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड the number of
zeros, find the number of zeros at the end of the following expression. Okay, ये क्वेश्चन है क्या? 10 plus 100 plus 1000 plus 10,000 के प्लस आप करते जाइए जीरो जीरो बैठाते जाइए। ऑप्शन क्या है? ए में 1, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी में 55, ऑप्शन डी में अब जरा देखिए, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है ना, कि इस तरह के नंबर को जोड़ा जाए तो राइट मोस्ट पार्ट में कितना जीरो आएगा। साधारण सा क्वेश्चन है, जैसे कि अब मान लीजिए हम आपको ऐसे कहें 1000 प्लस 100 प्लस 10 को जोड़िए तो इसमें देखिए 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। आप जोड़िएगा तो कैसे जोड़ते हैं? आप ऐसे जोड़ते हैं तो क्या देते हैं? जीरो, ये क्या आ गया? ये जीरो हो गया, 5 1 6 1 इन आया 1160, एक जीरो आया। इसका मतलब क्या है? जो सबसे छोटा नंबर है उसके राइट मोस्ट पार्ट में जितना जीरो जाएगा वही क्या होगा? सम का अंत में जीरो होगा। तो जरा इसमें देखिए, सबसे छोटा कौन है? ये नंबर है। इसके राइट मोस्ट पार्ट में एक जीरो है, इसके राइट मोस्ट पार्ट में एक जीरो है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस सम विल बी दिस। क्लियर हुआ है नहीं? हमने एक एग्जांपल से बताया कि मान लीजिए 1000 प्लस 100 प्लस 10, अब ये पूछा जाए इनको जोड़ने पर राइट मोस्ट पार्ट में कितना जीरो आएगा। एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। 1000 100 10 को जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं? एक ही जीरो आता है, यानी जबकि अब सबसे छोटा नंबर क्या है? 10, एक इसमें एक ही जीरो है। यानी इस तरह के प्रश्न में क्या कीजिएगा? सबसे छोटा नंबर देखिए और देखिए कि उसके राइट मोस्ट पार्ट में कितना जीरो है, माने उसके दाहिने, सबसे दाहिने कितना जीरो है। हम ये नहीं कह रहे कि 1020, इसको नहीं गिनना है, आपको इधर वाला गिनना है। तो ये सबसे क्या है? सबसे छोटा है, इसमें एक ही जीरो है, इसलिए आंसर ये होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of the following, at the end of the following। क्या है भाई? 10 into 100 into 1000 into कितना है? 3 4 के इस तरह से करके आपको कितना है? लास्ट में दिया है 1 पर 10 जीरो, 2 4 6 8 10। अब जरा सिंपल से सोचिए, अगर हम आपसे पूछे कि इसमें इसमें कितना जीरो मिलाकर बनेंगे, तो देखिए आप इसे गुना करते हैं तो क्या आता है? 1000 आता है ना। 100 गुना 10 1000, 3 जीरो बना। इसका मतलब क्या है? एक जीरो और यहाँ 2 जीरो, 2 1 2 3 3 जीरो हुआ। उसी तरह से
यहाँ देखिए 1 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो, यहाँ 10 जीरो, यानी नंबर को जोड़ लीजिए बस हो जाएगा। यानी आपको कुछ नहीं करना है। 1 + 2 + 3। अच्छा ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन भी देना चाहिए ना, ऑप्शन भी हमें देना है तब बताएंगे। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन है 0, 0 नहीं है 10 है। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है 50, थर्ड ऑप्शन है 55 और फोर्थ ऑप्शन है 100 दे दिया है। ओके, तो चलिए भाई, यानी यहाँ 1 जीरो, जैसे उदाहरण से बताए थे कि 10 गुना 100, तो कितना जीरो भाई? तो 100 में 10 का गुना करते हैं तो 1000 आता है। तो कैसे करते हैं? इसका 2 जीरो है, इसका 1 जीरो, 3 जीरो, यानी नंबर ऑफ जीरोस को गिन लीजिए। 2 आए प्लस 1 3, यानी इसमें भी हमें नंबर को जीरोस को गिनना होगा। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यानी 1 + 2 + 3 है ना, एक एक करके गिनते नहीं जाना है। कितना आ गया है? 10 तक गया है। ठीक, और आप ये भी पढ़े हैं ना कि अगर 1 2 3 लगातार n तक हो तो जोड़ कितना होता है? n × n + 1/2। अंगणितीय ना सिस्टम में तो क्या हो जाएगा यहाँ? 10 × 10 + 1/2, यानी होगा 10 × 11/2। ये 2 से 5, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, ऑप्शन जरूर होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। और एक और क्वेश्चन टच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। ऐसे तो मेरे पास 20 क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द number of find the number of zeros, find the number of zeros at the end of following expressions। ओके, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन देना है ना, पहले क्वेश्चन क्या था कि फैक्टोरियल 5 पावर फैक्टोरियल 5, ओके, प्लस फैक्टोरियल 20 पावर फैक्टोरियल 20 प्लस फैक्टोरियल 100 पावर फैक्टोरियल 100। तो मैंने एक पहले वाला सवाल में बताया था, इस तरह की संख्या में हम कम वाला चुनते हैं ना, जैसे मैंने बताया था ना कि 10 + 100 + 1000, इस तरह के नंबर में जो देखते हैं कि जो सबसे छोटा है उसी को हम चुनते हैं। गुना में तो अलग बात है। तो जरा देखिए, ये सबसे छोटा, इसमें भी 5 आएगा, इसमें 5 ज्यादा बार आ जाएगा, इसमें भी 5 ज्यादा बार आ जाएगा, सबसे कम यही आएगा। तो मिनिमम पेयर हमको यही देखना है कितना बार आएगा। ठीक, अब ऑप्शन दे देते हैं इसका। देखिए आप इसके बारे में हम बता देते हैं, इसका ऑप्शन दूसरे ढंग से दे दिया है। ये है
120, ये है 165, ये है 500। कभी कभी भ्रमित करने के लिए आंसर उल्टा पुल्टा दिया रहते ना, जहां आप सोच भी नहीं पाइएगा, बकवास रहते। तो देखिए सबसे छोटा नंबर ये, हम मानते हैं कि इसमें 5 ज्यादा बढ़ाएगा ना, 5 ज्यादा, यहां भी ज्यादा आएगा, लेकिन हम तो मिनिमम नंबर ऑफ पेयर लेके चलते हैं। 2 भी ज्यादा आएगा, 5 भी ज्यादा आएगा, लेकिन इन कंपेरिजन है ना, क्या होता है, हम मिनिमम नंबर लेके चलते हैं। तो क्या होगा, यानी फैक्टोरियल 5 का पावर जो है वही आंसर होगा, लेकिन आंसर तो ये दूसरे फॉर्मेट में है। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, संख्या के टर्म में। तो फैक्टोरियल 5 को तोड़ दीजिए, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हुआ, 5 का 20, 60 दूनी 120। ठीक, जहां जोड़ की स्थिति हो उसमें हम मिनिमम वाला देखते हैं, और जहां गुना हो वह सबको जोड़ते जाते हैं। ओके, अब कुछ क्वेश्चन हम आपके लिए दे जाते हैं। ये 2 क्वेश्चन, अब 11 हो गया, ये तो मैंने डिस्कस कर दिया। अब 2 क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ zeros at the end of following: factorial 1 into factorial 2 into factorial 3 dot dot factorial 25। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n, फाइंड द, ये बीबीआई क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n such that 12,600 is divisible by factorial 50। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 8। आज के इस वीडियो में इतना ही। ओके, हमारा प्रयास सार्थक रहे, इसे जरूर इस वीडियो को देखिएगा ना, और अब तो मेरा कहने का हक जरूर है, वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।